नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लास में। यूपी ट्रिपल एससी के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की 500 जो है क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें इस वीडियो में लेकर आए हैं पार्ट नंबर 3। देखिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेट बने, पर आप लोगों को जो मैं वादा किया हूँ 500 जो है प्रश्न कराऊंगा, तो मैं अवश्य कराऊंगा। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। तो यदि आप लोग जो हैं यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग निश्चित रहिए 500 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के बहुत होते हैं। आई थिंक फंस जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कानपुर, लखनऊ और निर्माणाधीन वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? तो देखिए, ऑलरेडी कानपुर में, लखनऊ में और साथ ही साथ जो है वाराणसी में जो है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है हैं, और साथ ही साथ जो है अभी चौथा स्टेडियम बनने वाला है। यह बनेगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। तो कितने स्टेडियम हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में? तो 4 हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को अनुभवात्मक शिक्षा देने के लिए नेशनल एजुकेशन जो प्रोग्राम 2020 के अनुरूप कौन सा जो कार्यक्रम है यह शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया है प्रोजेक्ट उड़ान, या लर्निंग बाय डूइंग, कौशल विकास प्लस, या सीखो और कमाओ, या इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं, इन्हीं को जो है अनुभवात्मक शिक्षा देने के लिए NEP 2020 के अनुरूप जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, लर्निंग बाय डूइंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले राज मिश्रा हाल ही में किस देश के एक शहर के मेयर चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं इंग्लैंड के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो है नदियों के किनारे 4.12 करोड़ पौधे रोपने के अभियान में किस नदी के किनारे सबसे कम पौधे रोपे जाएंगे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है नदियों के किनारे अप्रॉक्सीमेट जो है 4.12 करोड़ पौधे रोपने का जो है अभियान शुरू हुआ है 2025 में, जिसमें सर्वाधिक जो है यमुना नदी के किनारे लगाया जाएगा अप्रॉक्सीमेट 1.09 करोड़। इतना पौधे जो है कह सकते हैं यमुना नदी के किनारे जो सर्वाधिक है, लेकिन इसमें पूछा है सबसे कम पौधे। तो यह जो है नदी चंबल नदी के किनारे जो है सबसे कम पौधे लगाए जाएंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है 1.06 लाख अप्रॉक्सीमेट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वन दरोगाओं पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जानवर या कीट के हमलों को राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने हेतु जो है मृत्यु पर 4 लाख मुआवजा देने का फैसला किया है? तो देखिए, जो क्या होता है कि वन जो दरोगा होते हैं, यह कह सकते हैं जैसे कि बहुत सारे जो जानवर होते हैं या कीट होते हैं, उन्हीं के हमलों के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं को जो है देखते हुए इन्हें जो है मुआवजा मिलता है। तो ये कौन से जानवर है या कौन से जो कीट हैं इनमें? तो सियार हुआ, लोमड़ी और मधुमक्खी। यानी सियार, लोमड़ी और मधुमक्खी के काटने से यदि वन दरोगाओं की मृत्यु हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश जो सरकार है 4 लाख जो है मुआवजा देगी। यही जो है इसमें फैसला किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रैंकिंग में भारत में पहले स्थान पर कौन सा जो स्मारक है यह रहा है? तो यह रहा है ताजमहल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को जो है हाल ही में फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन का जो प्रमाण पत्र है यह मिला है? तो यह मिला है जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, इसी को
यह कहाँ पे पड़ता है, तो लखनऊ में, यानी लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, इसी के द्वारा जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी को जो है फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का जो प्रमाण पत्र है यह दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री ने 1980 मेगावाट क्षमता वाली घाटमपुर जो ताप विद्युत परियोजना की यूनिट नंबर 1 को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कहाँ पर स्थित है, तो जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है यह स्थित है कानपुर देहात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास के लिए बचपन डे केयर सेंटर कितने और नए जिलों में खोलने जा रही है, तो 26 नए जिलों में जो है खोलने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि अवशिष्ट को जेट ईंधन में बदलने के लिए कौन सी जो नीति है यह पेश की है। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है ये जो है कृषि जो अवशिष्ट होते हैं इसी को जो है जेट इंजन में बदलने के लिए जो नीति पेश की है यह है सतत विमान ईंधन निर्माण नीति 2025। यानी इसी के तहत जो है यदि कोई भी कृषि जो अवशिष्ट है उसी को जो है जेट ईंधन के रूप में बदलना लक्ष्य रखा गया है सतत विमान ईंधन विनिर्माण नीति 2025 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मई 2025 में जो है भगवान बुद्ध के पवित्र जो सारनाथ अवशेषों को अंतिम जो श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में जो है समारोह आयोजित हुआ है, तो यह हुआ है कुशीनगर में। तो ध्यान रखना है कि जो नई दिल्ली है यहीं पर जो है भगवान बुद्ध के जो पवित्र सारनाथ अवशेष हैं इन्हीं को जो है अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए समारोह किया गया है। कहाँ पर, तो माफ कीजिएगा, नई दिल्ली में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस बल में विभिन्न पदों पर पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत जो क्षैतिज आरक्षण यानी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसे देने की जो है घोषणा की है, तो यह की है 20%, यानी 20% राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है राज्य पुलिस बल में जो है जो पूर्व अग्निवीर रहे हैं मतलब कि इन्हीं में से 100 में से 20 लोगों को जो है दिया जाएगा पुलिस बल में नौकरियां, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रिजर्व किया गया है 20%। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रदूषण की निगरानी के लिए ड्रोन और LIDAR उपकरणों के उपयोग वाला जो कार्यक्रम है यह कहाँ पर हुआ है। कानपुर में हुआ है, बुलंदशहर में, वाराणसी में, बिजनौर में या इनमें से कोई नहीं। ते हुआ है बुलंदशहर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस रिजर्व में तितलियों की 180 प्रजातियां जो है दर्ज की गई हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, अमनगढ़ में, दुधवा में, रानीपुर में या इनमें से कोई नहीं। जो खोज हुई है 180 प्रजातियां किसकी हैं, तो तितलियों की। यह जो हुआ है दुधवा टाइगर रिजर्व में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15वीं शताब्दी के महान संत जो कबीरदास जी हैं इन्हीं की जो है 648वीं जो है जयंती मनाई गई थी 2025 में। आप लोगों को बताना है कि जो उनका निधन हुआ था यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए इनका जो जन्म होता है वाराणसी में होता है, लेकिन जो मृत्यु है यह मगहर में होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 जून 1975 को किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित किया। तय किया है इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है यही। सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को स्वतंत्रता आंदोलन का जो है जय घोष बनाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। आप लोगों को बताना है शाहजहांपुर में, गोरखपुर में, मैनपुरिया का कोरी। तो ये हुआ है शाहजहांपुर में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो अभियान है इसी के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है दिल्ली से देहरादून जो कॉरिडोर है इसी पर 40,000 पेड़ लगाए हैं। तो मेरठ में,
मुजफ्फरनगर, बागपत या शामली में, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है बागपत में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय जो निकायों को जो है शहरी विकास विभाग के अनुमोदन के बिना कितने जो राशि है, यानी कितनी राशि तक जो है बुनियादी ढांचा जो परियोजनाएं हैं इन्हें सीधे निष्पादित करने का जो अधिकार है दे दिया है। तो 100 करोड़ रुपए तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनाज की रानी कहे जाने वाली मक्का के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक 2 गुना यानी अप्रॉक्सीमेट 3.2 मिलियन टन जो मतलब कि उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा वर्ष रहेगा। तो यह रहेगा 2027 तक, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने मक्का को जो है 2027 तक 2 गुना जो है पैदा करने का लक्ष्य रखा है। कब कितना कर देना है, तो 3.2 मिलियन टन कर देना है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI ने इसरो और इन स्पेस के सहयोग से छात्रों की मिनी रॉकेटरी प्रतियोगिता की तैयारी के तहत कहाँ जो है मॉडल रॉकेटरी का सफल परीक्षण किया है, आप लोगों को बताना है। तो यह किया है कुशीनगर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुशीनगर में किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है अपना नया और विशाल जो है कैंपस शुरू किया है? गाजियाबाद में, सिद्धार्थनगर में, कानपुर में, नोएडा में, या इनमें से कोई नहीं। तो यह शुरू किया है नोएडा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो है 25वीं बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुई है? तो यह हुई है लखनऊ में, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय जो परिषद है इसकी जो है 25वीं बैठक यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा और बाह रेंज स्थित किस अभ्यारण्य में जो है 2025 में घड़ियाल के 2000 से अधिक बच्चे का जो है जन्म दर्ज किया गया है? तो किया गया है राष्ट्रीय जो चंबल अभ्यारण्य है इसी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव और बड़े मांसाहारी जीवों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 57.2 करोड़ की लागत से किन 4 स्थानों पर आधुनिक बचाव केंद्र यानी रेस्क्यू सेंटर जो है बना रही है? तो बना रही है हस्तिनापुर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सुहागी बरवा और रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा में किस अंतर्राष्ट्रीय जो फसल अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जो केंद्र है यह स्थापित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जो आलू केंद्र है इसी का, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र है यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का कह सकते हैं कि मुख्यालय कहाँ है? तो पेरू में है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS के द्वारा लगभग 1000 करोड़ के निवेश से 30 मेगावाट क्षमता का अत्याधुनिक जो है ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद, लखनऊ में, या इनमें से कोई नहीं। तय किया गया है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित जो सलखन जीवाश्म पार्क है इसी को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल कर लिया गया है? तो यह स्थित है सोनभद्र में। रक्षा राज्य मंत्री ने कानपुर स्थित किस DRDO प्रयोगशाला का जो है दौरा किया जिसने देश की सबसे हल्की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है यह विकसित की है? तो यह है DMSRD। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का जो है फर्स्ट यानी पहला जो बायोपॉलिमर प्लांट है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है लखीमपुर खीरी में। तो उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट बायोपॉलिमर प्लांट है यह उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर स्थापित किया गया है। विश्व बैंक द्वारा जो है पोषित देश की जो है पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुआ है? तो यह हुआ है लखनऊ से। तो ध्यान रखना है
यह जो है विश्व बैंक के द्वारा जो है धनराशि दिया गया है, यानी विश्व बैंक के द्वारा है पोषित है। और देश के जो है फर्स्ट राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना, इसका जो शुभारंभ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हुआ है। अंबेडकर नगर जिले के जो अकबरपुर बस स्टेशन है और टांडा बस स्टैंड जो बस अड्डे हैं, अब इसका नाम बदल कर क्रमशः क्या कर दिया गया है, तो यह कर दिया गया है जो अकबरपुर बस स्टेशन है इसका नाम शिव बाबा धाम, और साथ ही साथ जो टांडा बस अड्डे हैं इसका नाम जयराम वर्मा जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रदूषण मुक्त जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले जो हाइड्रोजन चलित जलयान का सफल ट्रायल उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, तो यह किया गया है वाराणसी में। सरकारी विभागों के द्वारा JEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जो पोर्टल से पिछले 5 सालों में 65,000 करोड़ रुपए की क्या है खरीद कर दी। कौन सा राज्य देश में अव्वल प्रथम बना है, तो देखिए सरकारी विभागों के द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जो पोर्टल है इसी के तहत पिछले 5 वर्षों में 65,000 करोड़ रुपए की खरीद कर उत्तर प्रदेश जो राज्य है यह भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स रिपोर्ट कार्ड में किस जिले ने राज्य में टॉप यानी फर्स्ट यानी पहला स्थान प्राप्त किया है। गौतम बुद्ध नगर ने, लखनऊ ने, झांसी ने, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं, तो यह प्राप्त किया है झांसी ने। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है, तो देखिए यह डाटा बढ़ सकता है। तो अभी फिलहाल आप लोगों को याद रखना है 55% से अधिक, कहीं कहीं 60% भी दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो 2022 में आई थी, नीति में क्या है संशोधन करते हुए अब डेयरी प्लांट और मशीनरी पर कितने प्रतिशत जो है पूंजीगत अनुदान देने की घोषणा की है, यानी रुपए में कह सकते हैं तो 5 करोड़ रुपए तक, या परसेंटेज में कहे तो 35% रुपए तक उत्तर प्रदेश सरकार जो है दे सकती है अनुदान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले जो आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ, जिसे आयुष विश्वविद्यालय कहा जाता है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो यह किया है गोरखपुर में ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नव्या पहल के तहत किशोरियों जिसकी उम्र होती है 16 से 18 वर्ष को जो है गैर पारंपरिक रोजगार भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिलों को जो है चुना गया है, तो यह चुना गया है मिर्जापुर, गोंडा, सोनभद्र, बलरामपुर या इनमें से कोई नहीं, तो चुना गया है सोनभद्र को, यानी सोनभद्र को चुना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने जो है प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन अवशिष्ट को प्रोसेस कर खुद को जो है शून्य शुद्ध अवशिष्ट शहर यानी जीरो नेट वेस्ट सिटी जो है घोषित किया है, तो यह किया है लखनऊ ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की जो है जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गंभीर अपराधों और पोस्को जो एक्ट है इसी के तहत मामलों में जो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिलाने में कौन सा जो है ऑपरेशन सफल रहा है। आप लोगों को बताना है ऑपरेशन क्वीन, ऑपरेशन रोमियो, ऑपरेशन क्विंकसन या ऑपरेशन प्रहार या इनमें से कोई नहीं, तो यह किया गया है ऑपरेशन जो क्विंकसन है यही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कानपुर महानगर विकास विजन 2030 के तहत 700 करोड़ रुपए की लागत से 500 एकड़ में क्या स्थापित किया जा रहा है। मेगा लेदर क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी पार्क या मेडिकल डिवाइस पार्क, टेक्सटाइल हब या इनमें से कोई नहीं, तो कानपुर जो महानगर विकास विजन 2030 के तहत 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। आप लोगों को ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक वाहन पार्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक वाहन पार्क है आप लोगों को ध्यान रखना है यह 500 एकड़ में बनाया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने जो है भारत के पहले अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट को आधिकारिक मान्यता कहाँ पर प्रदान की है।
तो यह की है RVC जो सेंटर एवं कॉलेज है मेरठ, यहीं पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार बहुराष्ट्रीय निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए किस रणनीति का उपयोग कर अपनी वैश्विक पहुंच तीव्र कर रही है? तो यह कर रही है चाइना प्लस वन रणनीति के तहत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के किस आदेश को संवैधानिक रूप से वैध मानते हुए उसे चुनौती देने वाली याचिकाएं जो है खारिज कर दी हैं? 50 से कम छात्रों वाले जो स्कूल हैं इन्हीं को विलय पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है ये जो है राज्य सरकार के, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आदेश को संवैधानिक रूप से वैध मानते हुए उसे जो है चुनौती देने वाली याचिका क्या है, खारिज कर दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री ने 70,000 महिलाओं एथलीटों को जो है भागीदारी वाली अस्मिता लीग 2025 सत्र का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ से की है? ग्रेटर नोएडा से, मोदी नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर या इनमें से कोई नहीं? तो की है मोदी नगर से। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा CPGRAM यानी CP ग्राम्स की 35वीं रिपोर्ट के अनुसार लोक शिकायत निवारण में कौन सा जो राज्य है यह शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सटीक कृषि और स्मार्ट सिंचाई को जो है बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो यह किया है SVPUAT मेरठ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद IBC द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस वाराणसी जो सारनाथ में है यहीं पर किस अवसर पर मनाया गया है? बुद्ध पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा? तो यह मनाया गया है आषाढ़ पूर्णिमा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जन्मे जगत गुरु रामभद्राचार्य को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जन्मे हैं जौनपुर में। तो 50 क्वेश्चन जो है करा दिया हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।